दोस्तों सोचिए जरा, अगर आपके सामने अचानक पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाए, हर दिशा में अनगिनत सूरज चमक उठे, लाखों चांद और करोड़ों तारे एक साथ दमकने लगे, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? क्या आपका मन उस विराट दृश्य को सह पाएगा? यही अद्भुत घटना घटती है गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग में। ये वो क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपके मुख से ब्रह्म का ज्ञान सुना, मैंने आपकी महिमा जानी, लेकिन मेरा हृदय और अधिक देखने की इच्छा कर रहा है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाएं, वो रूप जिसमें आपकी सारी विभूतियां एक साथ दिखाई दें। ध्यान दीजिए, ये अनुरोध केवल अर्जुन का नहीं है, ये हर भक्त की जिज्ञासा है कि भगवान वास्तव में कैसे हैं। क्या उनका रूप इस ब्रह्मांड से बड़ा है? क्या सच में पूरा जगत उनमें समाया हुआ है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें देखने की सामर्थ्य मैं दूंगा, लेकिन ये नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य, विश्वरूप दर्शन। दोस्तों सोचिए जरा, जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो अर्जुन ने जो देखा वो मानव इतिहास का सबसे रोमांचक दृश्य था। अर्जुन ने देखा भगवान का शरीर आकाश की तरह अनंत है, उनके असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, अनगिनत हाथ और पांव हर दिशा में फैले हैं। उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही हैं, उनके मुख से अनगिनत ब्रह्मांडीय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। जैसे सहस्त्र सूरज एक साथ आकाश में उदय हो जाएं, वैसा ही प्रकाश अर्जुन की आंखों में समा गया। 9 स्टेरी नाइट स्काई सारी इमेजरी अर्जुन देख रहे थे। सारे देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, नाग सभी भगवान के शरीर में समाये हुए हैं। धरती, आकाश, पाताल सब उनकी देह का ही अंश है। नदियाँ, पर्वत, महासागर सब उन्हीं की छवि हैं। चांद, सूरज उनकी आंखें हैं, दिशाएं उनके कान हैं, वेद उनके वचन हैं, पूरा सृष्टि चक्र उनके अंदर घूम रहा है। अर्जुन कांप उठते हैं, उनके हृदय में रोमांच भी है और भय भी। वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आपकी देह में अनगिनत देवता विराजमान हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप में पूरी सृष्टि समाई हुई है। हे अनंत रूप, मैं आपको हर दिशा में फैला हुआ देख रहा हूँ। ना तो आपका आदि दिख रहा है, न मध्य, न अंत। अर्जुन की आंखों के सामने एक ऐसा ब्रह्मांडीय दृश्य था जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। कल्पना कीजिए, आपके सामने समुद्र लहरों से नहीं बल्कि अग्नि की ज्वालाओं से उफन रहा हो। आकाश में तारे झिलमिल नहीं बल्कि करोड़ों सूरज एक साथ प्रज्वलित हों। धरती आपके पैरों के नीचे नहीं बल्कि भगवान के हृदय में समा गई हो। यही अनुभव अर्जुन कर रहे थे। लेकिन केवल सौंदर्य ही नहीं था। अर्जुन ने देखा कि भगवान केवल पालनहार ही नहीं बल्कि संहारता भी हैं। यहाँ भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि ये सृष्टि उन्हीं की देह है। जो जन्म लेता है वो उन्हीं में से आता है, जो मरता है वो उन्हीं में विलीन होता है। युद्ध केवल एक साधन है, असली कर्ता स्वयं भगवान है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे सामने जो युद्ध हो रहा है उसका परिणाम मैं पहले ही तय कर चुका हूँ। तुम्हें केवल कर्म करना है। अर्जुन अब कांपते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपका रूप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। मैं आपको देख नहीं पा रहा। आपका तेज चारों ओर छा गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आइए। यहाँ हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि इंसान भगवान की विराटता को सहन नहीं कर सकता। हमें ईश्वर की भक्ति उनके प्रेमपूर्ण, दयालु रूप में करनी चाहिए, क्योंकि विराट रूप भले ही सत्य हो लेकिन वो हृदय को भयभीत कर देता है। दोस्तों, ये था भगवान के विराट रूप का अद्भुत और रोमांचक वर्णन। इस दृश्य ने अर्जुन की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि युद्ध में वे अकेले योद्धा नहीं हैं, बल्कि स्वयं भगवान पहले से ही सब कुछ संचालित कर रहे हैं। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है
वो भगवान की योजना का ही हिस्सा है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम पहले से ही ईश्वर के हाथ में है। भगवान की विराटता को जानकर हमें उनके दयालु स्वरूप की ओर भागना चाहिए। अर्जुन अब कांप रहे हैं। उनकी आत्मा श्रद्धा और भय के मिश्रण से भर गई है। वे हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करते हुए भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप अनंत हैं, असीम हैं, आपका न आदि है न अंत। आप ही आदित्य हैं, वायु हैं, यम हैं, अग्नि हैं, चंद्रमा हैं, ब्रह्मा हैं। सारी सृष्टि आप ही से निकली है और आप ही में लीन हो रही है। आपका विराट रूप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं। हे देवों के देव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया अपने सौम्य 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हूँ, वही रूप जिसमें आप गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ अर्जुन हमें सिखाते हैं कि भगवान की महिमा अनंत है, लेकिन भक्त उनके प्रेममय रूप में शांति पाता है। जब हम ईश्वर को विराटता में देखते हैं तो भय होता है, लेकिन जब हम उन्हें मित्र, सखा या कृपालु स्वरूप में देखते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे सखा रहे हैं। मैंने आपको अरे कृष्ण, अरे मित्र कहकर पुकारा है। कभी हंसी में, कभी मजाक में मैंने आपको साधारण मनुष्य समझ लिया, लेकिन अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप ही परमात्मा हैं। कृपया मेरी उन भूलों को क्षमा करें। ये क्षण बहुत गहरा है। ये हर इंसान की कहानी है। हम भी कई बार ईश्वर को हल्के में ले लेते हैं। हम उन्हें केवल मूर्ति मानते हैं या केवल परंपरा का हिस्सा, लेकिन जब सच्चा ज्ञान होता है तो हम समझते हैं भगवान केवल हमारे मित्र नहीं, वे सृष्टि के मूल हैं। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने विराट रूप को समेट लेते हैं। उनका तेज मंद हो जाता है। उनके असंख्य मुख, नेत्र और भयानक अग्नि लुप्त हो जाती है। अब वे अपने सुंदर 4 भुजाओं वाले विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा की तरह शांत और मनोहर है। उनकी मुस्कान भक्त के भय को मिटा देती है। अर्जुन उन्हें देखकर राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरा मन स्थिर है। अब मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। भगवान का संदेश भक्ति ही मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा ये विराट रूप ना तो वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता है, ना तपस्या से, ना दान से, ना यज्ञ से। इस रूप को देखने की शक्ति केवल भक्ति से मिलती है। जो मनुष्य मुझे प्रेम से भजता है, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता है, जो मुझ में लीन रहता है, वही मुझे जान सकता है, वही मेरे पास आ सकता है। कर्म, ज्ञान, तपस्या सब रास्ते हैं, लेकिन सबसे सीधा मार्ग है भक्ति, क्योंकि केवल भक्ति ही हृदय को शुद्ध करती है, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवान स्वयं को प्रकट कर देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, 1. संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पहले से भगवान की योजना है। हमें केवल निमित्त बनकर अपना कर्म करना है। 2. भगवान की विराटता को जानकर हमें घमंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उन्हीं की शक्ति से है। 3. अंततः ईश्वर को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। भक्ति का अर्थ है भगवान को याद करना, हर कर्म उन्हें अर्पित करना और उनसे प्रेम करना। दोस्तों, जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो वे भयभीत हुए, लेकिन जब उन्होंने भगवान का सौम्य रूप देखा तो उन्हें शांति मिली। ये हमें सिखाता है कि भक्ति में भय नहीं बल्कि प्रेम चाहिए। भगवान विराट है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब वे भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो वे प्रेममय और दयालु हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, पहले श्रद्धा और विस्मय, फिर भय और अंततः समर्पण, और फिर उन्होंने भगवान का सौम्य रूप देखकर शांति पाई। दोस्तों, यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान असीम है और विराट है, लेकिन भक्त के लिए सरल और कृपालु हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये विश्वरूप बहुत कठिन है। न देवता इसे देख पाए, न ऋषि, न तपस्वी। तुम इसे देख सके क्योंकि मैं तुम्हारा सखा हूँ और तुम्हारे भीतर भक्ति है। जान लो, मुझे पाने का एक ही मार्ग है, भक्ति। जो मनुष्य मुझ में मन लगाता है, मेरे भक्तों का भला करता है, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है और प्रेम से मेरी पूजा करता है, वह सच्चा योगी है। वो मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। 1. संसार का स्वामी केवल ईश्वर है। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन गीता कहती है सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है। हमें केवल निमित्त बनकर अपना कर्म करना है। 2. विराट रूप इक्वल टू भगवान की अनंत शक्ति।
जब हम इसे समझते हैं तो हमारा घमंड टूटता है। हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ एक छोटा सा अंश है। 3. भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। तपस्या, यज्ञ, ज्ञान ये कठिन है, लेकिन प्रेम करना सरल है और वही सबसे शक्तिशाली है। मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता को बहुत शक्तिशाली मानता है, लेकिन बच्चा अपने पिता से डरता नहीं है, बल्कि उनसे प्रेम करता है। वो पिता के कंधों पर बैठकर गर्व से कहता है, मेरे पापा सबसे बड़े हैं। यही भाव हमें भगवान के साथ रखना चाहिए। वे विराट हैं, लेकिन हमारे लिए सखा, पिता, माता और मित्र भी हैं। दोस्तों, आज हम डर में जीते हैं। डर भविष्य का, करियर का, समाज का, असफलता का। लेकिन गीता कहती है, जब आप समझ लेंगे कि भगवान ही सबके करता है तो डर मिट जाएगा। आप जानेंगे कि 1. जो होगा भगवान की योजना में होगा। 2. आपका कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम भगवान पर छोड़ना। 3. और प्रेम से भक्ति करना। इस अध्याय के अंत में अर्जुन को समझ आता है, 1. युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। हमें अपने भीतर के भय, मोह और अहंकार से लड़ना है, और ये तभी संभव है जब हम भगवान को याद रखें। 1. भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। 2. भगवान की योजना हमसे बड़ी है, हम केवल निमित्त हैं। 3. भगवान विराट है लेकिन भक्त के लिए प्रेममय हैं। 4. सच्चा भक्त वही है जो प्रेम से भगवान को याद करता है और सब में उन्हें देखता है। तो दोस्तों, अब सोचिए जरा, क्या आपने कभी भगवान को सिर्फ मूर्ति या परंपरा में देखा है, या आप उनके विराट स्वरूप और अनंत शक्ति को समझ पाए हैं? गीता का ये अध्याय हमें याद दिलाता है, ईश्वर असीम है लेकिन भक्त के लिए सरल है। भक्ति ही वो पुल है जो इंसान को भगवान से जोड़ता है। अब सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में अध्याय 12 भक्ति योग का रहस्य खोलूं, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि सच्चा भक्त कैसा होता है और क्यों भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हरिओम, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी गीता का ये विराट रहस्य जान सकें। चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी अद्भुत होने वाली है।